नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक बहुत ही दुखद खबर निकल करके सामने आ रही है। खबर ये है, हाथरस जिले के रति भानपुर गांव में एक सत्संग का आयोजित किया गया और इस सत्संग में लगभग 15,000 लोग जो है वो आए हुए हैं। इसी दौरान सत्संग में भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद से 125 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सत्संग को किसने आयोजित किया था, आखिर यह भगदड़ कैसे मची, और तीसरे में इसमें यह बताया जा रहा है कि अस्पताल की भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमी थी। लोगों को अस्पताल में जब ले जाया गया तब वहाँ पे ना ही डॉक्टर मौजूद थे और ना ही जो है वो ऑक्सीजन मौजूद थी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी देने का कोशिश करेंगे। देखिए, एक खबर और सामने आ रहा है कि रति भानपुर गाँव में जो सत्संग को आयोजित किया गया था और इस सत्संग में 125 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे रवि यादव, जो कि क्यू की रिस्पॉन्स टीम के तरफ से जो है वो ड्यूटी पे मौजूद थे, और रवि यादव ने जब इतने ज़्यादा लाश को देखा, लाश को वो व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उनको उसी समय हार्ट अटैक आ जाती है और उनकी मृत्यु जो है वहीं पे हो जाता है, क्योंकि रवि यादव मृतक लोगों को जो है वो व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके बाद से उनको अचानक अटैक आ जाती है और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, यह जो सत्संग आयोजित किया गया था वो हाथरस के रति भानपुर गाँव में आयोजित किया गया, और यह सत्संग जो है एक तंबू के नीचे हो रहा था, यानी कि टेंट के नीचे जो है सत्संग को कराया जा रहा था। और इस सत्संग में 15,000 लोग आ गए थे, यानी कि जो टेंट थी, तंबू थी, उसकी कैपेसिटी 15,000 लोगों की नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जो है वो अचानक 15,000 लोग पहुँच जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, जिसके बाद से तंबू के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाता है, यानी कि भीषण गर्मी थी, और गर्मी के साथ साथ जो है वहाँ पे लोग जो सत्संग सुन रहे थे उनको सफोकेशन होने लगा, यानी कि दम घुटने लगा, जिसके बाद से लोग वहाँ से उठ करके भागने का कोशिश की, और इसी दौरान जो है वो भगदड़ मच गई और लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, और इसी भगदड़ में जो है वो 125 लोगों की मृत्यु हो गई और काफ़ी लोग जो है वो घायल भी हैं। कहा यह जा रहा है कि लगभग 200 लोगों का कैजुअलिटीज हुई है। कैजुअलिटीज लोगों को वहाँ के नज़दीकी अस्पताल सिकंदर राव ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, लेकिन जब वहाँ के अस्पताल में ले जाया गया तो ना ही वहाँ पे डॉक्टर मौजूद थे और ना ही जो है वहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी थी। जब ऑक्सीजन की बात आई तो हॉस्पिटल में जो है वो ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं थी। कहा यह जा रहा है कि उस हॉस्पिटल में मात्र एक ही डॉक्टर मौजूद थे, और कैजुअलिटीज की संख्या जो थी वो 200 लोगों की थी, यानी कि 200 लोगों पे जो है वो मात्र एक डॉक्टर थे, और कोई भी जो है वो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ के अस्पताल में ना थी और ना ही कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल में जाने के बाद भी जो है वो दम तोड़ दिए। 100-150 चले गए। कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए, और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए, हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस सत्संग को आयोजित किसने किया था। देखिए, इस सत्संग को नारायण शंकर हरि ने जो है वो आयोजित करवाया था। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर नारायण शंकर हरि कौन थे? तो देखिए, नारायण शंकर हरि जो है वो पुलिस में काम कर चुके हैं, और वर्ष 1990 में उन्होंने पुलिस से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिए थे, यानी कि VRS लिए थे। 18 साल तक उन्होंने जॉब की, और 18 साल के बाद उन्होंने जो है वो पुलिस से रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट लेने के बाद जो है वो एक छोटे से झोपड़ी में जा करके रहने लगे। नारायण शंकर हरि बताते हैं कि वो जब झोपड़ी में रह रहे थे तब उनको जो है वो भगवान शिव दर्शन दिए, और भगवान शिव दर्शन देते हुए कहें कि जाओ और लोगों को जो है वो भक्ति का पाठ पढ़ाओ, लोगों को भक्ति से अवगत कराओ। यह सारे बात जो है वो नारायण शंकर हरि बोले कि हमें जो है वो भगवान शिव दर्शन दिए, और भगवान शिव जो है वो कहें कि जाओ और लोगों को जो है वो भक्ति का पाठ पढ़ाओ, जिसके बाद से जो है वो सत्संग को आयोजित करना शुरू कर दी, और उनकी फॉलोअर जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर में बहुत ज़्यादा
बढ़ गई। इससे पहले भी वर्ष 2022 में जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय उन्होंने जो है एक सत्संग का आयोजित करवाया था। कोरोना काल में सत्संग कराने के लिए उन्हें मात्र 50 लोगों का ही जो है वो इजाजत मिला था कि वो मात्र 50 लोगों से ही जो है सत्संग करवा सकते हैं। लेकिन अचानक जो है उनके सत्संग में 50,000 लोग पहुंच गए थे। अथॉरिटीज ने, अधिकारी ने उन्हें मात्र 50 लोगों के साथ ही सत्संग करने का जो है वो इजाजत दिया था, लेकिन अचानक उनके सत्संग में 50,000 लोग पहुंच जाते हैं, जिसके बाद से जो है वो उनके ऊपर FIR भी दर्ज कराया गया था। लेकिन इस बार उनके सत्संग में जो है वो भगदड़ ही मच गई और इस भगदड़ में जो है वो लगभग 125 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने जो है मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे देंगे और जो घायल है, घायल के परिवार को जो है वो 50,000 रुपया कंपनसेशन के तौर पे देंगे। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सत्संग के आयोजन में जो है 125 लोगों की मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु जो है हॉस्पिटल में सही व्यवस्था ना होने के कारण हुआ है। कहा यह जा रहा है कि हॉस्पिटल में ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी और ना ही पर्याप्त डॉक्टर थे। 200 लोगों पर मात्र एक ही डॉक्टर थे, तो अस्पताल के सही व्यवस्था ना होने के कारण भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। इस पर आपकी क्या कहना है, इस पे आप सभी का क्या टिप्पणी है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।